सर, महराज मलिक के इशू पे बीजेपी को टारगेट कर रही है अपोजिशन पार्टीज और कह रही है कि उनकी वॉइस को दबाने की कोशिश की गई, पीएसए जो लगाया गया। भारतीय जनता पार्टी का इससे कोई सरोकार नहीं है। जिस सभ्य समाज में हम लोग रहते हैं उस सभ्य समाज में हमारा आचरण भी सभ्य होना चाहिए और हमारी बातचीत का लहजा भी जो है वो सभ्य होना चाहिए। संविधान के दायरे में हम लोग चुनकर आते हैं और संविधान के दायरे में चुने जाने वाले लोग जो लोग भी उनको वोट देते हैं वो भी चाहते हैं कि मेरा नेता ईमानदार हो, वो भी चाहते हैं कि साफ छवि वाला मेरा नेता हो, वो भी चाहते हैं कि एक ऐसा मेरा नेता हो जो सबके साथ अच्छे व्यवहार के साथ बातचीत करता है। ये एक सरकार का मामला है और सरकार इस विषय को देख रही है, एडमिनिस्ट्रेशन इस विषय को देख रही है। भारतीय जनता पार्टी का इससे कोई सरोकार नहीं। वो कहते हैं कि अगर लैंग्वेज ही अब्यूजिव लैंग्वेज भी अगर है तो ये आधार नहीं बन सकता है किसी पे भी पीएसए लगाना। ऐसा है कि हमारे ऑफिस की तरफ से तो ये पीएसए लगा नहीं है। असेंबली के भी अपने प्रावधान होते हैं, उनके माध्यम से भी रिपोर्टिंग होती है। पुलिस के अपने प्रावधान होते हैं। मुख्यमंत्री जी यहाँ पर सरकार में हैं, सत्ता चला रहे हैं, नेशनल कॉन्फ्रेंस की अपनी सत्ता है और हम तो सीधे तौर पर ये कहते हैं कि हमें असभ्य नहीं होना है, हमें सभ्य बनकर रहना है। यही हमारी जो है वो प्राथमिकता रहनी चाहिए। इसी बीच में जो पीडीपी के वहीदुर रहमान पर्रा है और स्पीकर के बीच आपसी लफ्जी जंग हो गई है। स्पीकर ने अब शोकॉज नोटिस जारी किया है उनको, वहीद पर्रा को, क्योंकि वहीद पर्रा ने ये कहा था कि एंडोर्समेंट असेंबली की आई है तभी उन पर पीएससी लगाए। तो आप भी मेंबर रहे, मिनिस्टर रहे, तो राठौर साहब ये कह रहे हैं कि हमारा वो 260 का रूल का हवाला दे रहे हैं, हमारे पास पावर नहीं होता है पीएससी लगाना, हमें सिर्फ इन्फॉर्मेशन मिली थी जिसको मैंने शेयर किया था, तो उनको शोकॉज नोटिस दिए। ऐसा है कि ये सरकार का मामला है, पीडीपी के विधायक के साथ मामला है, सरकार का मामला है, आम आदमी पार्टी के विधायक के साथ मामला है। इसमें इन लोगों से ही पूछा जाना चाहिए कि कौन सी परिस्थितियां हैं। मैं तो सीधे तौर पर कहना चाहता हूं कि जब हम लोग विधायक थे, जब हम लोग, मैं मंत्री भी रहा, ऐसे समय में भी वैसी परिस्थितियों का निर्माण कभी नहीं हुआ। बैल के बीच में जाने का प्रावधान होता है, हर बार होता है, लोग आते भी हैं जो विपक्ष में बैठे होते हैं, लेकिन इस तरीके से जैसे मैंने कहा असभ्य भाषा का प्रयोग करना किसी के लिए भी जो है वो हितकर नहीं है। ये सरकार का मामला है, सरकार विल टेक इट्स ओन कोर्स ऑफ एक्शन और वही एक्शन उनके माध्यम से जो है वो हुआ है और सरकार ही आगे से पूछ रही है। मुझे तो समझ नहीं आता कि क्या हो रहा है। एक तो बात मानकर चलिए कि भारतीय जनता पार्टी का इससे कोई सरोकार नहीं है, लेकिन संजय सिंह ये कह रहे हैं कि केजरीवाल जी हो, मनीष सिसोदिया हो, खुद संजय सिंह, सभी लोगों को जेल में डाला गया, इसीलिए महराज मलिक को भी जेल। वो पॉलिटिकल पार्टी जिसके लोग जेलों में रहे, भ्रष्टाचार में, शराब के घोटालों में, वो जम्मू में आकर क्या बात करेंगे, जम्मू कश्मीर में आकर क्या बात करेंगे। मैं तो समझता हूं कि आम आदमी पार्टी कांग्रेस के बाद सबसे बड़ी घोटालों की पार्टी है। उनके सभी लोग जो हैं आज जमानत के ऊपर हैं, केसेस उन सब के ऊपर चल रहे हैं और हम लोग ये कहते हैं, और खासतौर पर ये जो भाषा का प्रयोग होना है, आप किसी भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता से ऐसा एक्सपेक्ट नहीं कर सकते। वो करेगा भी तो वो माफी मांगेगा, लेकिन ये लोगों ने जिस भाषा का प्रयोग किया, रिजल्ट जो है वो आप लोगों के सामने आया। सरकार ने इस विषय में पूरी जानकारी ली होगी, मेरा एक ऐसा मानना है। कि प्राइम मिनिस्टर का जो दौरा आने वाले दिनों में होने वाला है, ये कब तक होगा दौरा और उसकी कितनी इम्पोर्टेंस है आपकी नज़र से? कुछ हमारे ध्यान में भी आया है कि देश के प्रधानमंत्री जी का दौरा जम्मू कश्मीर में हो सकता है। डेफिनेटली
एक सरकारी दौरे के तौर पर। डेट्स अभी हमारे ध्यान में नहीं आई हैं, पर एक बात तो है कि देश के प्रधानमंत्री जी पूरे भारतवर्ष के बारे में चिंतित हैं। नॉर्थर्न ईस्टर्न स्टेट में जाना, झारखंड, पिछले दिनों में पंजाब का भी दौरा, और हर जगह पर जाकर वहाँ की स्थिति का जायजा लेना। और हम लोग भी एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि माननीय होम मिनिस्टर साहब का और माननीय राजनाथ जी का दौरा यहाँ पर रहा था, और उनके बाद वहाँ पर जम्मू कश्मीर में देश के प्रधानमंत्री जी का भी एक दौरा जल्द अगर होता है तो वो एक सार्थक सिद्ध होगा, इसमें कोई दो राय नहीं। तो क्या जो फ्लड विक्टिम्स हैं उसके बाद एक पैकेज आ सकता है? क्योंकि बिल्कुल सही कहा आपने, क्योंकि हम लोग भी आपके ध्यान में होगा कि ऑपरेशन सिंदूर के बाद लोगों के बीच में जाकर हम लोगों ने वहाँ की स्थिति का वस्तुतः जायजा लिया था। एक एक घरों में हम लोग गए, लोगों को देखा, लोगों को मिले, जहाँ पर शहादतें हुई थी वहाँ गए, लोगों के घर का नुकसान हुआ था, जान माल का नुकसान, खेती का खासतौर पर उस समय में भी कुछ ऐसा कारण बना था कि जिसके चलते काफ़ी लॉसेस हुए थे। और उसके बाद देश के प्रधानमंत्री जी ने इस विषय को लेकर, क्योंकि एसडीआरएफ के नाम कंपनसेशन के तौर पर बहुत ठीक नहीं होते, बहुत पुराने एसडीआरएफ नाम्स हैं, उन नाम्स में कोई सुधार नहीं हुआ है, तो ऐसे समय में हमने एक स्पेशल पैकेज के तौर पर प्रार्थना की थी, वो पूर्ण हुई थी। और आज भी हम लोग, क्योंकि इस बार तो फसल का भी नुकसान है और बहुत नुकसान है, मैं कश्मीर में भी था, जम्मू में भी था, बॉर्डर का कोई क्षेत्र मैंने या मेरे कार्यकर्ताओं ने या मेरे नेताओं ने छोड़ा नहीं है कि यहाँ पर पार्टी का कार्यकर्ता नहीं पहुँचा है। हमने इस बार भी मांग की है कि एक स्पेशल पैकेज के तौर पर लोगों को एडिक्वेट कंपनसेशन जो है वो मिले। इसके साथ साथ कल एक बड़ा अचीवमेंट हुआ है कि एक एमओयू साइन हुआ है एलजी के उपस्थिति में। 1500 नए घर बनेंगे जो फ्लड विक्टिम्स हैं, जो सिंदूर ऑपरेशन में जिनको और जिनके आतंकवादी हमलों में जिनके ग्रस्त हुए, इसको आप किस तरह से लेते हैं? बहुत अच्छा स्टेप है, और माननीय प्रधानमंत्री जी का, होम मिनिस्टर साहब का और जम्मू कश्मीर के हमारे ऑनरेबल एलजी साहब का मैं बहुत आभार प्रकट करना चाहता हूँ। घर का छिनना, घर का ढह जाना जो है एक परिवार के लिए बहुत बड़ा नुकसान होता है। सामान की भरपाई जो है वो की जा सकती है, लेकिन मकान का गिरना और दोबारा मकान का बनाना एक बहुत मुश्किल कार्य होता है। ऐसे समय में उनके माध्यम से हाउसेस की कंस्ट्रक्शन, और कल जो एमओयू साइन हुआ था, मैं देख रहा था कि डिवकाम और जो अपना उनके हेड हैं, इनके इंस्टीट्यूशन के मैनेजिंग डायरेक्टर हैं, उनके माध्यम से ये जो एक एमओयू साइन किया गया, एक बहुत अच्छा स्टेप है और मैं इसकी सराहना करता हूँ। जिन लोगों को के घरों का नुकसान हुआ है, चाहे वो ऑपरेशन सिंदूर के चलते हैं, चाहे वो इस बादल बस्ट होने के बाद, भारी बारिश के बाद जिन जिन लोगों के घरों का नुकसान हुआ है, उनके नुकसान की भरपाई जो है एक नई कंस्ट्रक्शन के रूप में उनको घर मुहैया यहाँ के हमारे एलजी साहब और उनकी टीम के माध्यम से अवेलेबल होंगे। इसके लिए मैं उनकी सराहना करना चाहता हूँ। सर, महराज मलिक के इशू पे बीजेपी को टारगेट कर रही है अपोजिशन पार्टीज और कह रही है कि उनकी वॉइस को दबाने की कोशिश की गई, पीएसए जो लगाया गया। भारतीय जनता पार्टी का इससे कोई सरोकार नहीं है। जिस सभ्य समाज में हम लोग रहते हैं, उस सभ्य समाज में हमारा आचरण भी सभ्य होना चाहिए और हमारी बातचीत का लहजा भी जो है वो सभ्य होना चाहिए। संविधान के दायरे में हम लोग चुनकर आते हैं और संविधान के दायरे में चुने जाने वाले लोग, जो लोग भी उनको वोट देते हैं, वो भी चाहते हैं कि मेरा नेता ईमानदार हो, वो भी चाहते हैं कि साफ छवि वाला मेरा नेता हो, वो भी चाहते हैं कि एक ऐसा मेरा नेता हो जो सबके साथ अच्छे व्यवहार के साथ बातचीत करता है। ये एक सरकार का मामला है और सरकार इस विषय को देख रही है, एडमिनिस्ट्रेशन इस विषय को देख रही है। भारतीय जनता पार्टी का इससे कोई सरोकार नहीं। वो कहते हैं कि अगर लैंग्वेज ही
अब्यूजिव लैंग्वेज भी अगर है तो ये आधार नहीं बन सकता है किसी पे भी पीएसए लगाना। ऐसा है कि हमारे ऑफिस की तरफ से तो ये पीएसए लगा नहीं है। असेंबली के भी अपने प्रावधान होते हैं, उनके माध्यम से भी रिपोर्टिंग होती है। पुलिस के अपने प्रावधान होते हैं। मुख्यमंत्री जी यहाँ पर सरकार में हैं, सत्ता चला रहे हैं, नेशनल कॉन्फ्रेंस की अपनी सत्ता है। और हम तो सीधे तौर पर ये कहते हैं कि हमें असभ्य नहीं होना है, हमें सभ्य बनकर रहना है। यही हमारी जो है वो प्राथमिकता रहनी चाहिए। इसी बीच में जो पीडीपी के वहीदुर रहमान पर्रा है और स्पीकर के बीच आपसी लफ्जी जंग हो गई है। स्पीकर ने अब शोकॉज नोटिस जारी किया है उनको, वहीद पर्रा को, क्योंकि वहीद पर्रा ने ये कहा था कि एंडोर्समेंट असेंबली की आई है तभी उन पर पीएससी लगाए। तो आप भी मेंबर रहे, मिनिस्टर रहे, तो राठौर साहब ये कह रहे हैं कि हमारा वो 260 का रूल का हवाला दे रहे हैं, हमारे पास पावर नहीं होता है पीएससी लगाना, हमें सिर्फ इंफॉर्मेशन मिली थी जिसको मैंने शेयर किया था, तो उनको शोकॉज नोटिस दिए। ऐसा है कि ये सरकार का मामला है, पीडीपी के विधायक के साथ मामला है, सरकार का मामला है, आम आदमी पार्टी के विधायक के साथ मामला है। इसमें इन लोगों से ही पूछा जाना चाहिए कि कौन सी परिस्थितियां हैं। मैं तो सीधे तौर पर कहना चाहता हूं कि जब हम लोग विधायक थे, जब हम लोग, मैं मंत्री भी रहा, ऐसे समय में भी वैसी परिस्थितियों का निर्माण कभी नहीं हुआ। बैल के बीच में जाने का प्रावधान होता है, हर बार होता है, लोग आते भी हैं जो विपक्ष में बैठे होते हैं, लेकिन इस तरीके से, जैसे मैंने कहा, असभ्य भाषा का प्रयोग करना किसी के लिए भी जो है वो हितकर नहीं है। ये सरकार का मामला है, सरकार विल टेक इट्स ओन कोर्स ऑफ एक्शन, और वही एक्शन उनके माध्यम से जो है वो हुआ है। और सरकार ही आगे से पूछ रही है। मुझे तो समझ नहीं आता कि क्या हो रहा है। एक तो बात मानकर चलिए कि भारतीय जनता पार्टी का इससे कोई सरोकार नहीं है, लेकिन संजय सिंह ये कह रहे हैं कि केजरीवाल जी हो, मनीष सिसोदिया हो, खुद संजय सिंह, सभी लोगों को जेल में डाला है, इसीलिए महराज मलिक को भी जेल। वो पॉलिटिकल पार्टी जिसके लोग जेलों में रहे, भ्रष्टाचार में, शराब के घोटालों में, वो जम्मू में आकर क्या बात करेंगे, जम्मू कश्मीर में आकर क्या बात करेंगे। मैं तो समझता हूं कि आम आदमी पार्टी कांग्रेस के बाद सबसे बड़ी घोटालों की पार्टी है। उनके सभी लोग जो हैं आज जमानत के ऊपर हैं, केसेस उन सब के ऊपर चल रहे हैं। और हम लोग ये कहते हैं, और खासतौर पर ये जो भाषा का प्रयोग होना है, आप किसी भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता से ऐसा एक्सपेक्ट नहीं कर सकते। वो करेगा भी तो वो माफी मांगेगा, लेकिन ये लोगों ने जिस भाषा का प्रयोग किया, रिजल्ट जो है वो आप लोगों के सामने आया। सरकार ने इस विषय में पूरी जानकारी ली होगी, मेरा एक ऐसा मानना है। न्यूज़ 18 से बात करने के लिए शुक्रिया। कैमरामैन चांद के साथ में समीर भट्ट, न्यूज़ 18 जम्मू।